Hi everyone and welcome back to my channel. So in today's class we are going to study about yield keyword. अब yield keyword को हम Python में पढ़ते क्यों हैं and what is its real use या फिर ये कभी हमको real life scenarios में जैसे कि हमारी करंट फील्ड्स के अंदर क्या ये काम आता भी है या फिर नहीं आता है। तो बेसिकली अगर आप कभी भी डेटा एनालिटिक्स फील्ड में जाना चाहते हो या फिर अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो फील्ड में जाना चाहते हो जहाँ पर हमारा जो डे टू डे काम है वो डेटा से सबसे ज्यादा रहता है, तो वहाँ पर हम बेसिकली क्या करते हैं, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं अपने डेटा को एनालाइज करने के लिए। एंड मशीन लर्निंग की जो एल्गोरिदम्स होती हैं वो मोस्टली हमारे पास एक ही लैंग्वेज में होती है, दैट इज पाइथन। मतलब मोस्टली हमारे पास पाइथन के अंदर ही होती है बिकॉज पाइथन इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर अगर हम यील्ड कीवर्ड को पढ़ते हैं तो यील्ड कीवर्ड्स को यूज कर कर हम बहुत सारा काम अपने लिए इजी करवा सकते हैं जब भी हम अपने डेटा को एनालाइज कर रहे होते हैं। नाउ यील्ड कीवर्ड का काम क्या होता है? लेक्चर्स के अंदर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है हमारे रिटर्न स्टेटमेंट का काम। रिटर्न स्टेटमेंट बेसिकली क्या करता है, जब भी हम किसी भी फंक्शन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट को लिखते हैं इट बेसिकली एंड्स द एग्जीक्यूशन। बेसिकली क्या होता है कि रिटर्न फंक्शन के बाद हम कुछ भी लिख रहे हैं, रिटर्न स्टेटमेंट के बाद हम कुछ भी लिख रहे हैं तो वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता। इनफैक्ट वीएस कोड हमको एक वार्निंग भी देता है दैट यू आर राइटिंग अ अनएग्जीक्यूटेबल कोड, वो कोड जो कि कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। इसका मतलब कि रिटर्न स्टेटमेंट हम जब अपने फंक्शंस के अंदर इंक्लूड करते हैं तो ये हमारे फंक्शन कॉल को कर देता है एग्जिट। हम अपने फंक्शन से टोटली बाहर आ जाते हैं एंड अगर वापस से हमको अपने फंक्शन में जाना है तो वापस से हमको उसको कॉल करना पड़ता है, स्टार्टिंग से दोबारा पूरा का पूरा फंक्शन यहाँ पर एग्जीक्यूट होता है, राइट। लेकिन रिटर्न फंक्शन बेसिकली हमारे पास कोई एक मेमोरी एफिशिएंट ऑप्शन नहीं होता है। यस, इसको हम अपने प्रोग्राम्स में यूज करते हैं लेकिन इट इज नॉट अ मेमोरी एफिशिएंट। जैसे मेरे पास कोई भी वैल्यूज है या फिर हम सपोज कर लेते हैं कि कोई लिस्ट है जिसकी वैल्यूज को हम यहाँ पर रिटर्न करवाने हैं, तो ये क्या करेगा, ये पूरी की पूरी लिस्ट को रिटर्न करवा देगा। दैट मीन्स कि पूरी की पूरी लिस्ट हमारे पास मेमोरी के अंदर लोड हो जाएगी और पूरी की पूरी लिस्ट एक साथ, सारी की सारी लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास एक साथ प्रिंट होकर आ जाएंगे। लेकिन अगर सेम काम हम यील्ड कीवर्ड को यूज करके करें तो यहाँ पर हमारे पास जो लिस्ट के एलिमेंट्स है वो हमारे पास प्रिंट होंगे वन एट अ टाइम। एक बारी में हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रिंट होगा। इसका मतलब कि एक टाइम पर मेमोरी के अंदर हम सिर्फ एक ही एलिमेंट को यहाँ पर लोड कर रहे होंगे। एंड यस, दिस इज द मेन फंक्शनैलिटी ऑफ यील्ड कीवर्ड। यील्ड कीवर्ड बेसिकली हमारी किसी भी फंक्शन को एंड नहीं करता। जैसे हम रिटर्न कीवर्ड लिखते हैं तो रिटर्न कीवर्ड को यूज करके हमारा फंक्शन एंड हो जाता है। लेकिन जब भी हम यील्ड कीवर्ड को फंक्शंस कॉलिंग के अंदर यूज करते हैं, फंक्शंस के अंदर बेसिकली यूज करते हैं, तो वहां पर जो हमारे फंक्शन का एग्जीक्यूशन है वो स्टॉप नहीं होता, वो एग्जिट नहीं होते हम फंक्शन से, बट इट पॉजेस एंड इट रिज्यूम्स द फंक्शन। बेसिकली व्हाट इट डज कि ये सबसे पहले तो फंक्शन को रोक देता है एंड फिर वहीं से रिज्यूम कर देता है जहाँ से हमने अपना फंक्शन छोड़ा था। लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है, डेफ डेमो नाम से कोई फंक्शन बनाया एंड यहाँ पर मैंने कुछ लाइंस लिख रखी है, फिर मैंने लिखा अपना यील्ड कीवर्ड एंड उसके बाद मुझे कुछ और टास्क परफॉर्म करवाना है एंड उसके वापस से मैंने बाद में यील्ड कीवर्ड लिखा। तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है कि जब मैं पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल लगाऊंगी तो मेरे पास सबसे पहले ये पर्टिकुलर पार्ट एग्जीक्यूट होगा और मैं आ जाऊंगी यील्ड कीवर्ड पे। यील्ड कीवर्ड पे आते ही हम वापस से जहां पर हमने फंक्शन कॉलिंग करी हम वापस से चले जाएंगे एंड फिर हम दोबारा से आएंगे यहीं पर। सेम फंक्शन कॉलिंग जब दोबारा से होगी, बेसिकली हम क्या करते हैं, जब भी हम यील्ड फंक्शन को यूज करते हैं, यील्ड कीवर्ड को यूज करते हैं, तो हम जो हमारा फंक्शन होता है हम उसको एक फॉर लूप के साथ एसोसिएट कर देते हैं ताकि हमको बार बार एक्सप्रेसिवली जाके अपने फंक्शन को कॉल नहीं करना पड़ता और हमारा जो फॉर लूप है वो उसको अपने आप ही यहाँ पर कॉल करता है। अगर हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो हमें बेटर समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल पे चलने से पहले लेट मी टेल यू वन, हमारा जो यील्ड कीवर्ड होता है बेसिकली ये एक काम करता है कि जो ये हमारा फंक्शन है ये इस पर्टिकुलर फंक्शन को कन्वर्ट कर देता है एक जनरेटर के अंदर। इसमें कर देता है एक जनरेटर के अंदर ये कन्वर्ट कर देता है। अब ये काम किस तरीके से करते हैं उसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अपना एक सिंपल सा फंक्शन बना लेते हैं, डेमो नाम का। यहाँ पर एक फंक्शन बनाया विदाउट एनी पैरामीटर और यहाँ पर हम सिंपली यहाँ लिखेंगे yield 1, yield 2। नाउ दीज आर द वैल्यूज दैट आई वांट टू प्रिंट। ओके, यहाँ पर अगर आप चाहो तो कोई लिस्ट भी इंक्लूड कर सकते हो बट मैं यहाँ पर सिंपल इंटीजर्स में इंक्लूड कर रही हूँ फॉर द सिंपलिसिटी। यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया विद द नेम डेमो जहाँ पर हम तीन वैल्यूज को मैं चाहती हूँ कि मुझे प्रिंट करवा कर दे यील्ड कीवर्ड को यहाँ पर यूज करवा के, ठीक है। इसी के साथ साथ हमको यहाँ पर एक
फॉर लूप को भी यूज करना पड़ेगा फॉर वैल इन डेमो। ठीक है, एंड इसी के साथ साथ मैं चाहती हूँ कि मेरे पास अब इसमें जो भी वैल्यूज है वो मेरे पास प्रिंट होकर आनी चाहिए। तो एक बार इसको प्रिंट करते हैं, यस। तो यहाँ पर अब हमारे पास 1 2 3 प्रिंट होकर तो आ गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कि सारी की सारी वैल्यूज मेरे पास एक ही बारी में प्रिंट होकर आई है। अब देखो यहाँ पर इसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से हो रहा है उसको समझना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम अपने फॉर लूप पर आते हैं। फॉर लूप पे जाते ही हमने देखा दैट वी आर कॉलिंग दिस पर्टिकुलर फंक्शन विच इज डेमो, तो हम यहाँ पर आ गए। यहाँ पर जाते ही हमने पढ़ा यील्ड वन। अब यहाँ पर ये जैसे इसने यील्ड वन पढ़ा है, अब ये वापस से यहीं पर फॉर लूप में आ गया एंड इसने यहाँ पर इसकी वैल्यू जो भी है, इसके सामने जो भी वैल्यू उसको यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अब हम वापस से फॉर लूप पे जाएंगे एंड वापस से हम क्या करेंगे, सेम सेम फंक्शन को हम दोबारा से कॉल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई भी एंडिंग कंडीशन नहीं है जिसके बेसिस पे हम अपने फॉर लूप को स्टॉप करें। तो हम वापस से यहीं पर जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग दी फंक्शन ऑल ओवर अगेन, इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग द फंक्शन फ्रॉम yield 1 इट विल स्टार्ट फ्रॉम yield 2। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी इसको एग्जीक्यूट कर चुके हैं। अब हमारा जो कर्सर है, बेसिकली जो हमारा पॉइंटर है, वो यहाँ पर है। अब जैसे ही हमने इसको सेकेंड टाइम यहाँ पर कॉल लगाया इसको, तो अब ये यहाँ से बेसिकली यहाँ पर आ गया और इसने क्या करा, अपना जो yield 2 है, बेसिकली जो 2 वैल्यू है उसको भी यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। फिर ये दोबारा से यहाँ पर आया, ये दोबारा से यहाँ पर गया। अब ये यहाँ पर इन दोनों स्टेटमेंट्स को यहाँ पर ये रीड कर चुका है, तो फिर ये आ गया तो अपने थर्ड स्टेटमेंट के ऊपर, जहां पर इसने रीड करा yield 3 एंड इसने वापस से यहाँ पर 3 को भी प्रिंट करवा दिया। नाउ अब ये जब फंक्शन वापस से यहाँ पर गया, तब यहाँ पर हमारे पास कुछ है नहीं प्रिंट करवाने को, इसीलिए हम फाइनली इस पर्टिकुलर फंक्शन से एग्जिट हो जाते हैं। ठीक है, एक बार हम इसको रन करवा कर देंगे, तो रन करवाएंगे तो हमारे पास 1 2 3 प्रिंट होकर आ रहा है। लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा कि हमारे पास वन एट अ टाइम सीक्वेंस यहाँ पर प्रिंट हो रहा है? तो उसके लिए जैसे ही हम यहाँ पर एक वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं, उसके बाद लेट्स से कि मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग प्रिंट करवाना चाहती हूँ हेलो। ठीक है, अब अगर यहाँ पर हमारे पास वन एट अ टाइम हर एक चीज प्रिंट हो रही है, तो मेरे पास सबसे पहले वन प्रिंट होगा, देन हेलो प्रिंट होगा, देन टू प्रिंट होगा, देन हेलो प्रिंट होगा एंड सो ऑन। ठीक है, इसको रन करेंगे, यस। सबसे पहले हमारे पास वन प्रिंट हुआ क्योंकि सबसे पहले हमने वन को ईल्ड किया है, उसके बाद हम वापस से अपने जहां से हमने फंक्शन को कॉल करा है वहीं पर आ गए, तो यहाँ पर हमने हेलो को प्रिंट करवाया। वापस हमने फिर टू को प्रिंट करा, हेलो प्रिंट करवाया, थ्री प्रिंट किया एंड हेलो प्रिंट करवाया। अब हमको पता कैसे चलेगा कि हमारा ये जो एग्जीक्यूशन है वो खत्म हो गया? लेट्स से आई वांट टू प्रिंट ओवर हियर यू। ठीक है, हम ये यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो इसको सिंपली रन करेंगे। तो ये अब यहाँ पर क्या हुआ, इसने वन प्रिंट करा, इसने हेलो करा, टू करा, हेलो करा, थ्री करा, हेलो करा। अब यहाँ पर हमारा एग्जीक्यूशन स्टॉप नहीं हुआ है। अगर यहाँ पर हमने ये नहीं लिखा तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा एग्जीक्यूशन खत्म। नहीं, हम दोबारा से फंक्शन पे जाएंगे, दोबारा से जो हमने फंक्शन के आगे लिख रखा है, बेसिकली इट इज एक्टिंग एज अ जनरेटर, मतलब कि एक बार हमने जहां से छोड़ा है हम वापस से वहीं से स्टार्ट करेंगे, ना कि हम दोबारा से ऊपर जाएंगे। अब लेट्स से कि मैं यहाँ पर सेम स्टेटमेंट को आई वांट टू प्रिंट टू टाइम्स। ठीक है, बट हम स्टेटमेंट अपना चेंज कर देते हैं, आई एम गुड। ओके, नाउ लेट्स एग्जीक्यूट इट। यस, अब यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले हमारे पास वन एग्जीक्यूट हुआ, फिर हेलो। अब बेसिकली यहाँ तक तो हमारा सीक्वेंस ढंग से काम कर रहा है, लेकिन हमने एक चीज नोटिस करी कि यहाँ पर जब हमने वैल्यू को प्रिंट करवाया थ्री के लिए, जब हमने हेलो प्रिंट करा हम वापस से ऊपर गए, हम उसके बाद ऊपर जब गए तो यहाँ पर हमारे पास ये दोनों वैल्यू साथ में प्रिंट हो गई। लेकिन इस बार हमारे पास यहाँ पर सेंटर में कोई भी हॉल्ट नहीं आया। हॉल्ट क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने ईल्ड को यहाँ पर लिखा ही नहीं, हमने यहाँ पर ईल्ड स्टेटमेंट को यूज ही नहीं किया। ईल्ड स्टेटमेंट को यूज ही नहीं करा तो हम वापस अपना एग्जीक्यूशन छोड़ के अपने फंक्शन कॉलिंग पे गए नहीं। इसका मतलब कि इसके बाद हमने जो भी स्टेटमेंट्स लिखे वो तब तक एग्जीक्यूट होते रहेंगे जब तक हम कोई न्यू यील्ड स्टेटमेंट यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर देते, या फिर वी आर टोटली टर्मिनेटिंग आवर स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ अ रिटर्न। अब बात करते हैं कि हम यील्ड फंक्शन को यूज कर क्यों रहे हैं। देखो, सबसे पहली चीज तो हमने यहाँ पर ये डिस्कस करी कि इट इज मेमोरी एफिशिएंट। इट इज मेमोरी एफिशिएंट क्योंकि जब मैं लार्ज डेटा सेट्स के साथ काम करती हूँ, जब बहुत बड़े बड़े डेटा सेट्स होते हैं ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, बहुत ज्यादा बड़े डेटा सेट्स होते हैं, तो वहां पर हमको सारे का सारा डेटा सेट एक ही बारे में अपनी मेमोरी के अंदर नहीं भर लेना होता है, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है।
हमारी जो पावर हैंडलिंग स्पीड है वो कम हो जाती है। हम बहुत ही धीरे-धीरे हमारा जो प्रोसेस है बेसिकली वो स्लो हो जाता है। मेरे पास यहाँ पर एक डेटा सेट है जिसको हम इमेजिन कर लेते हैं एंड वहाँ पर हमारे पास मल्टीपल डेटा एंट्रीज़ है। ठीक है? यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल डेटा एंट्रीज़ है। नाउ इंस्टेड ऑफ लोडिंग ऑल दिस डेटा इंटो माय मेमोरी एट अ सिंगल गो, मैं क्या कर रही हूँ कि मैं सारे के सारे डेटा को एक साथ अपनी मेमोरी के अंदर लोड कर रही हूँ। तो वो मेरे पास क्या होगा, वो मेरे पास एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर हो जाएगा कि पहले तो पूरा का पूरा डेटा रीड होगा, फिर वो पूरा का पूरा डेटा मेमोरी के अंदर लोड होगा एंड देन मैं उस डेटा को एनालाइज करूंगी। इंस्टेड व्हाट वी कैन डू कि हम यहाँ पर सिर्फ एक वैल्यू लें, हम अपना सिर्फ एक डेटा यहाँ पर ले एंड उसको हम क्या करें, हम उसको एनालाइज कर रहे हैं यूजिंग आवर यील्ड कीवर्ड। यील्ड कीवर्ड को यहाँ पर यूज करेंगे तो वी कैन एक्सेस अ सिंगल डेटा ओवर हियर, सिंगल डेटा एट अ टाइम एंड फिर हम अपने वापस से कॉलिंग स्टेटमेंट पर चले जाएंगे एंड वहां पर उस पर्टिकुलर डेटा में मुझे जो भी एल्गोरिदम्स लगानी हुई, बेसिकली मुझे उस डेटा के साथ जो भी काम करना हुआ वो मैं एक साथ कर सकती। इसका मतलब कि मुझे हर एक डेटा पे अलग से काम करने की ज़रूरत है, ना कि सारे का सारा डेटा एक साथ मेमोरी के अंदर लोड कर दिया और उसके बाद हम उस पे काम कर रहे हैं। तो बेसिकली इट इज़ गुड फॉर वर्किंग विथ लार्ज डेटा सेट्स या फिर कभी भी अगर हमको इनफाइनाइट सीक्वेंस दिए जाते हैं, तो वहाँ पर भी अगर हम इनसे काम करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास जो आता है, इट इज़ मेमोरी एफिशिएंट, इट इज़ गुड फॉर सेविंग द मेमोरी। इसको हम या तो डेटा स्ट्रीमिंग में यूज़ कर सकते हैं, अपने लार्ज डेटा सेट्स को रीड करवाने में यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो वी कैन यूज़ इट इन स्क्रैपिंग ऑल्सो। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास सेकंड फीचर क्या आता है? सेकंड फीचर हमारे पास आता है लेज़ीनेस। लेज़ीनेस मतलब हम इसको ये भी बोल सकते हैं ऑन डिमांड डेटा, ये हमको यहाँ पर लाकर देता है। ऑन डिमांड डेटा मतलब बेसिकली यील्ड हमारे पास यहाँ पर कर क्या रहा है? यील्ड इज बेसिकली जनरेटिंग द वैल्यूज ओनली व्हेन दे आर नीडेड। यहाँ पर हमको वैल्यूज ये तभी लेके देगा जब हमको जरूरत है, जब हम उस पर काम करना चाहते हैं। ठीक है, सो दिस इज नोन एज लेजी इवैल्यूएशन, बेसिकली कि हमको सारा का सारा ये सारी की जितनी भी वैल्यूज है वो ये हमको एक साथ नहीं देता, ये हमको एक वैल्यू देता है एक टाइम पे, ताकि हम उसको ही सबसे पहले एनालाइज कर पाए, उसी पे हम सबसे पहले काम करें। इसका जो हमारे पास थर्ड फंक्शन है वो ये आ सकता है कि जो हमारी फंक्शन की स्टेट है उसको इंटैक्ट रखता है। इंटैक्ट रखने का क्या मतलब है? बेसिकली आप ये समझ सकते हो कि जब भी हम किसी भी फंक्शन के अंदर यील्ड को यूज करते हैं, सो दैट फंक्शन विल एक्ट एज अ जनरेटर फंक्शन। किस तरीके से एक्ट करेगा? इट विल एक्ट एज अ जनरेटर फंक्शन ओवर हियर। नाउ यहाँ पर भी ये दो चीजें याद रखता है। सबसे पहली चीज ये याद रखता है कि इसने बेसिकली उस पर्टिकुलर फंक्शन को कौन सी लाइन पे छोड़ा था। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जैसे ही हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, तो जब हम यहाँ पर आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो पॉइंटर है वो भूल गया कि हमको वापस से कहाँ पर जाना है। इट विल स्टार्ट द एग्जीक्यूशन फ्रॉम ऑल ओवर अगेन। रिमेंबर्स कि मैंने कहाँ पर अपने फंक्शन को छोड़ा है, मुझे कहाँ से वापस से रिज्यूम करना है। नाउ अगर यहाँ पर तो अभी हमने कोई वेरिएबल्स एज सच बनाई नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास कोई भी वेरिएबल्स हम बनाकर रखते हैं, उन वेरिएबल्स की कोई वैल्यू है जो कि हमने फिक्स कर रखी है, वहां पर हमारे पास इंटैक्ट रहती है। तो इसका मतलब कभी भी हम जनरेटर को अगर कॉल करते हैं, मतलब बेसिकली हम फंक्शन विद यील्ड को कॉल करते हैं, तो ये वहीं से जहां से उसने छोड़ा था वहीं से ये रिज्यूम कर देता है, ना कि वापस से स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा। ठीक है, नाउ इसका जो हमारे पास फोर्थ एग्जांपल है कि हम इसको रियल लाइफ सिनेरियोस में काफी ज्यादा यहाँ पर यूज कर रहे होते हैं। फर्स्टली कि जब भी हम हमारे पास बहुत लार्ज फाइल्स होती है तो उनको लाइन बाय लाइन रीड करना, ताकि पूरी की पूरी फाइल को हमारी मेमोरी के अंदर लोड करना, जैसे कि अभी अभी हमने डिस्कस किया। सेकेंडली अगर हमको कभी भी इनफाइनाइट सीक्वेंसेस दे रखे होते हैं, जैसे कि हमारे पास फिबोनाची सीरीज हो गई। फिबोनाची सीरीज क्या होती है, किस तरीके से हम फंक्शन करते हैं, ये हम पाइथन की क्वेश्चन सीरीज के अंदर करेंगे, डिस्कस करेंगे, बहुत ही डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन फिबोनाची सीरीज को हम एक ऐसी सीरीज समझ सकते हैं जो कि इनफाइनाइट लॉन्ग है, जो कि तभी रुकेगी जब हम वहां पर कोई स्टॉपिंग कंडीशन लगाएं। तो ऐसी चीजों के लिए भी हम यहाँ पर यील्ड को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। मेनली यील्ड का कहाँ पर यूज है? मेनली यील्ड का यहीं पर यूज है कि जब हम डेटा एनालिटिक्स फील्ड की बात करते हैं, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, यहाँ पर जब हम जाना चाहते हैं तो वहां पर हम यील्ड कीवर्ड को बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको यील्ड कीवर्ड का यूसेज समझ में आया होगा इन रियल वर्ल्ड सिनेरियो। Subscribe the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. I'll meet you in the next video, and if you are having any doubt in today's or any of the previous lectures,
Do let me know in the comment section and I'll take up your doubts. Thank you so much.